आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। केंद्र सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ अपनी कठोर नीतियों के तहत एक और अहम कदम उठाया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में रविवार को 50 नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण कर दिया। ये सरेंडर न केवल सुरक्षा बलों की सफल कार्रवाई का परिणाम है, बल्कि सरकार की पुनर्वास नीति की भी सफलता को दर्शाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस घटनाक्रम का स्वागत करते हुए कहा कि यह देश के लिए एक सकारात्मक संकेत है और 31 मार्च 2026 के बाद नक्सलवाद सिर्फ इतिहास बनकर रह जाएगा। क्या है पूरी रिपोर्ट, आइए दिखाते हैं। रविवार को बीजापुर जिले में एक ऐतिहासिक घटना घटी जब 50 नक्सलियों ने अपनी हिंसक गतिविधियां छोड़कर आत्मसमर्पण कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस घटनाक्रम का स्वागत करते हुए कहा कि यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो नक्सलवाद के खिलाफ चल रही सरकार की लड़ाई में एक नई उम्मीद का प्रतीक है। अमित शाह ने यह भी कहा कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद केवल इतिहास बनकर रह जाएगा। अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, यह बहुत हर्ष का विषय है कि बीजापुर में 50 नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण किया है। हिंसा और हथियार छोड़कर विकास की मुख्य धारा में शामिल होने वालों का मैं स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी की नीति स्पष्ट है कि जो भी नक्सली हथियार छोड़कर विकास का मार्ग अपनाएंगे, उनका पुनर्वास कर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। यह पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन 50 नक्सलियों में से 14 पर कुल 67 लाख रुपए का इनाम था। इन नक्सलियों ने कई हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया था, लेकिन अब वे हिंसा का रास्ता छोड़कर शांति और विकास की ओर बढ़ने का संकल्प ले चुके हैं। बीजापुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव के अनुसार इन नक्सलियों ने अपनी खोखली और अमानवीय विचारधारा और आदिवासियों के शोषण के कारण माओवादियों से किनारा किया। नक्सलियों ने नियम नीलनार योजना के तहत सरकार की ओर से किए गए विकास कार्यों से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण किया है। इस योजना में सरकार ने दूर दराज के इलाकों में बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाई है, जिससे आदिवासी क्षेत्रों में विश्वास बढ़ा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने आगे कहा कि मैं सभी नक्सलियों से अपील करता हूं कि वे भी हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हो। यह सरकार का संकल्प है कि 31 मार्च 2026 के बाद नक्सलवाद केवल इतिहास बन जाएगा। हम इसे समाप्त करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। सरकार की नक्सल विरोध नीतियों के तहत सरेंडर करने वाले नक्सलियों को पुनर्वास का आश्वासन दिया जाता है। इसके अलावा इस आत्मसमर्पण के बाद नक्सलियों को सामाजिक सुरक्षा और विकास की योजनाओं के तहत सहायता प्रदान की जाएगी। यह पुनर्वास नीति न केवल नक्सलवाद से लौटे हुए व्यक्तियों के लिए बल्कि उनके परिवारों के लिए भी लाभकारी है। जिन 50 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, उनमें से 6 पर 8-8 लाख रुपए का इनाम था, जबकि अन्य पर भी विभिन्न राशियों का इनाम घोषित था। इन नक्सलियों में से कई सड़क पर तोड़फोड़, नक्सली प्रचार और बीजापुर तथा आसपास के इलाकों में सुरक्षा बलों की निगरानी करने जैसे कार्यों में शामिल थे। हालांकि अब इन सभी ने अपनी पिछली गतिविधियों को छोड़कर विकास की दिशा में कदम बढ़ाया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इन ऐतिहासिक घटनाक्रम को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे राज्य सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति का परिणाम बताया और सुरक्षा बलों को इसके लिए बधाई दी। उन्होंने यह भी कहा कि यह नीति नक्सलियों के लिए एक सकारात्मक पहल है और सरकार इन लोगों के पुनरुत्थान के लिए तत्पर है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आगामी समय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे और उनका दृढ़ विश्वास है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। सरकार का उद्देश्य नक्सलियों को मुख्यधारा में शामिल कर उन्हें एक शांतिपूर्ण और समृद्ध जीवन जीने का अवसर देना है। बीजापुर जिले में इस आत्मसमर्पण के बाद सरकार ने नक्सलियों के पुनर्वास के लिए कई योजनाएं बनाई है। सरकार का मानना है कि अधिक से अधिक नक्सलियों को शांति और विकास की ओर लाने के लिए यह योजना महत्वपूर्ण है।
इस आत्मसमर्पण के पीछे सुरक्षा बलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जिला रिजर्व गार्ड, बस्तर फाइटर स्पेशल टास्क फोर्स, सीआरपीएफ और इसकी विशिष्ट इकाई कोबरा ने इस अभियान में अहम योगदान दिया है। इन सुरक्षा बलों ने बीजापुर जिले और आसपास के इलाकों में लगातार नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए, जिसके परिणाम स्वरूप इस आत्मसमर्पण की घटना संभव हो पाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी प्रतिक्रिया में नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दोहराया और कहा कि अगले 1 साल में नक्सलवाद को समाप्त कर दिया जाएगा। सरकार के नक्सल विरोधी अभियानों के तहत छत्तीसगढ़ और अन्य नक्सल प्रभावित राज्यों में सुरक्षा बल लगातार सक्रिय है और इन अभियानों का असर स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। यह घटनाक्रम यह संकेत देता है कि नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की नीति और सुरक्षा बलों की मेहनत रंग ला रही है और आने वाले वर्षों में नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त करने का सपना सच हो सकता है। फिलहाल आज के सेगमेंट में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।